Hello everyone, let's continue our chapter. Do you want me to read to you? स्केच के डैड ने पूछा, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कुछ पढ़कर सुनाऊं? All right, if you want to, said the boy. स्केच ने कहा, ठीक है, यदि तुम चाहते हो तो ठीक है. His face was very white and there were dark areas under his eyes. उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया था और उसकी आँखों के नीचे गहरा हो गया था, यानी कि डार्क सर्कल्स हो गए थे टेंशन के कारण. ही ले स्टिल इन बेड, वह बेड पर लेटा रहा. एंड सीम्ड वेरी डिटैक्ट फ्रॉम वट वॉज गोइंग ऑन, और ऐसे महसूस कर रहा था, ऐसे शो ऑफ कर रहा था जैसे जो उसके साथ घटित हो रहा है वो उन सबसे अलग है. आई रीड अलाउड फ्रॉम हॉवर्ड पाइल्स बुक ऑफ पेरेट्स, बट आई कुड सी ही वॉज नॉट फॉलोइंग वट आई वॉज रीडिंग. डैड ने उन्हें एक पेरेट्स यानी कि समुद्री डाकुओं की कहानी सुनाई, उसकी बुक पढ़ी. बट आई कुड सी, लेकिन डैड ने नोटिस किया कि जो वो पढ़ रहे हैं वो स्केच ढंग से सुन नहीं रहा है. हाउ डू यू फील स्केच? आई आस्क हिम. डैड ने उससे पूछा, तुम कैसा महसूस कर रहे हो स्केच? जस्ट द सेम सो फार, ही सेड. उसने कहा, बिल्कुल पहले जैसा ही. आई सैट एट द फुट ऑफ द बेड एंड read to myself while I waited for it to be time to give another capsule. मैं उसके पैरों के पास बैठ गया बेड पर और मैं वेट करने लगा. जब मुझे दूसरा कैप्सूल देने था तो उस कैप्सूल के टाइम का वेट मैं करने लगा. It would have been natural for him to go to sleep. But when I looked up, he was looking at the foot of the bed, looking very strangely. ये उसके लिए नेचुरल था कि उसे सोना था, लेकिन जब भी डैड उसको देख रहे थे तो उन्हें एक विचित्र सा लग रहा था, यानी कि स्केच अपने आप को जगाए रखने की कोशिश कर रहा था, वो अपने आप को सोने नहीं देना चाह रहा था. वाई डोंट यू ट्राई टू गो टू स्लीप? आई विल वेक यू अप फॉर द मेडिसिन. डैड ने कहा कि तुम सोने की कोशिश क्यों नहीं करते हो, मैं तुम्हें दवाई के लिए जगा दूंगा. आई वुड रादर स्टे अवेक, मैं जागा रहूँगा. आफ्टर अ वाइल ही सेड टू मी, कुछ देर बाद उसने मुझे कहा, यू डोंट हैव टू स्टे हेयर विद मी पापा इफ़ इट बॉदर्स यू. उसने कहा, स्केच ने अपने पिताजी से कहा कि यदि आप चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, यानी कि आपको यहाँ रुकने की आवश्यकता नहीं है. इट डजंट बॉदर मी, मुझे इस चीज़ की आवश्यकता नहीं है. नो आई मीन यू डोंट हैव टू स्टे इफ़ इट इज़ गोइंग टू बॉदर यू. उसने डैड से कहा, नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि यदि तुम्हें यहाँ पर रहना उचित नहीं लग रहा है तो आप जा सकते हैं. आई थॉट परहैप्स ही वॉज अ लिटिल लाइट हेडेड एंड आफ्टर गिविंग हिम द प्रेस्क्राइब्ड कैप्सूल एट 11 o'clock आई वेंट आउट फॉर अ वाइल. डैड ने कहा कि वो उन्हें थोड़ा लाइट हेडेड यानी कि वीक सा लग रहा था, और जो डॉक्टर ने उसे प्रेस्क्राइब किया था, जो कैप्सूल्स दिए थे, वो 11 बजे देने के बाद डैड उसके रूम से चले गए. इट वॉज अ ब्राइट कोल्ड डे, द ग्राउंड कवर्ड इट विद स्लीट दैट हैड फ्रोजन सो दैट इट सीम्ड एज इफ ऑल द बेयर ट्रीज, द bushes, all the grass and the bare ground had been varnished with ice. बाहर बहुत ठंडा मौसम था और बहुत रोशनी थी बाहर, और हर तरफ ऐसे लग रहा था जैसे बर्फ़ जमी हुई है. जो बेयर ट्रीज थे, बेयर ट्रीज यानी कि जो ठूट वृक्ष थे, जो सूखे वृक्ष थे, जो झाड़ियाँ थी, घास फूस थी, वो सभी आइस की एक पतली लेयर से ढके हुए थे. आई टुक द यंग आयरिश सेटर फॉर अ लिटिल वॉक अप द रोड. डैड अपने डॉग को, जो कि आयरिश ब्रीड का था, उसे लेकर वहाँ पर रोड पर घुमाने के लिए लेकर गए. बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू स्टैंड और वॉक ऑन द ग्लासी सरफेस एंड द रेड डॉग स्लिप्ड एंड स्लिदर्ड एंड फेल टू हिज हार्ड. आई स्टार्टेड बैक. वो वॉक पर तो चले गए थे, बट वहाँ पर जो ग्लासी सरफेस था, जो बर्फ़ की परत लगी हुई थी, उस पर चलना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था, और उनका जो रेड डॉग था वो तो 2-3 टाइम्स स्लिप हो गया था. और जो डैड थे वो उसको उठाकर दोबारा वॉक करने की कोशिश करा रहे थे, लेकिन फिर वो वापस आ गए. एट द हाउस दे सेड द बॉय हैड रिफ्यूज टू लेट
एनीवन कम इनटू द रूम। घर पर उन्हें बताया गया कि बेटे ने मना किया है कि कोई उनके रूम में ना आए। यू कांट कम इन, ही सेड, उसने कहा तुम अंदर नहीं आ सकते। यू मस्ट नॉट गेट वट आई हैव। आई वेंट अप टू हिम एंड फाउंड हिम इन एग्जैक्टली द पोजिशन आई हैड लेफ्ट हिम। डैड ने कहा कि आने के लिए मना किया गया था रूम में, लेकिन फिर भी वो उसे देखने के लिए गए और वास्तव में उन्होंने उसी स्थिति में पाया जिस स्थिति में वो उसे छोड़कर गए थे। वाइट फेस्ड बट विद द टॉप्स ऑफ हिज चीक्स फ्लश्ड बाय द फीवर। उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद था, लेकिन उसके जो गाल थे वो फीवर के कारण, बुखार के कारण बिल्कुल फ्लश्ड रेड कलर के हो गए थे। बाकी का पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।